दोस्तों, पोस्ट ऑफिस द्वारा चलाए गए डाक खाने के अलावा और भी बहुत सारी बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड की जाती है। पोस्ट ऑफिस यहां पर बुजुर्गों के लिए कई स्कीमें यहां पर लाई जाती है, जहां पर बैंक एफडी से ज्यादा का इंटरेस्ट दिया जाता है। भारत सरकार द्वारा बहुत सारी स्कीमें यहां पर जारी करी गई है, जिसमें से एक स्कीम यहां पर बुजुर्गों के लिए है, वो है यहां पर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी स्कीम है जिसके अंदर आपको गारंटेड रिटर्न दिया जाता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में, जिसके अंदर अगर आप री इन्वेस्ट कर देते हैं 5,000 रुपए तो यहां पर आप 25,19,148 रुपए का फंड क्रिएट कर सकते हैं। उसी के साथ साथ मंथली आप 12,750 रुपए यहां पर सेविंग भी कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। इस स्कीम के यहां पर जानने से पहले इस स्कीम के बारे में यहां पर आपको जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप यहां पर अकाउंट खुलवाते हैं तो किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए समझते हैं इसके कुछ यहां पर कुछ फीचर्स और कुछ यहां पर शर्तें क्या क्या दी गई है पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, एंड यहां पर जानेंगे कैसे यहां पर आप बेनिफिट ले सकते हैं इस स्कीम के अंदर। यहां पर जो निवेश कर आप अच्छा खासा रिटर्न अराउंड 13.2% का यहां पर आप रिटर्न जो है वो यहां पर ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहें। तो वीडियो को देरी ना करते और स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को। तो आइए स्टार्ट करते वीडियो को और बात कर लेते हैं पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में। तो यहां पर अकाउंट कौन ओपन कर सकता है, कौन यहां पर एलिजिबल होगा? तो कोई भी इंडियन सिटीजन जो यहां पर एलिजिबल होगा, जैसे कि इंडिविजुअल अगर आप ज्वाइंटली करवाना चाहते हैं अपने स्पाउस के साथ तो भी यहां पर आप सीनियर सिटीजन अकाउंट खुलवा सकते हैं। उसके अलावा यहां पर ध्यान रखिएगा आपकी एज जो वो 60 साल से ज्यादा होगी तभी यहां पर आप एलिजिबल होंगे। बट अगर आप रिटायर्ड सिटीजन एम्प्लॉय हैं तो उस केस में यहां पर आपको 55 साल में ही यहां पर आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। जैसे ही आपको रिटायरमेंट फंड मिलता है, पीएफ, ग्रेच्युटी, लीव एनकेशमेंट, वो यहां पर आप निवेश कर सकते हैं। विद इन 1 मंथ के अंदर यहां पर आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। एंड अगर आप डिफेंस रिटायर्ड एम्प्लॉय है तो उस केस में यहां पर आपके लिए 50 साल तक छूट दी गई, यानी 50 साल में ही आप यहां पर अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अब आ जाते बात कर लेते कितना आप मिनिमम और मैक्सिमम डिपॉजिट कर सकते हैं। तो यहां पर अगर आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर अकाउंट ओपन करते हैं तो 1,000 रुपए से आप अकाउंट स्टार्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ मैक्सिमम आप 15 लाख तक यहां पर निवेश कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आप अगर एक से ज्यादा सीनियर सिटीजन अकाउंट खुलवाते हैं तो सभी अकाउंट को मिलाकर आप 15 लाख तक यहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट अगर आपने यहां पर 15 लाख से ज्यादा का डिपॉजिट कर दिया, यानी एक्सेस डिपॉजिट कर दिया, तो उस केस में जिस दिन से आपने डिपॉजिट किया और जिस दिन तक आपको रिफंड मिला है, जो एक्सेस डिपॉजिट है आपको यहां पर पोस्ट ऑफिस जो इंटरेस्ट देगी पोस्ट ऑफिस सेविंग इंटरेस्ट के हिसाब से। तो ध्यान रखिएगा कि यहां पर अगर आप निवेश करते हैं तो 15 लाख से ज्यादा आप निवेश नहीं कर पाएंगे। अब आ जाते हैं बात कर लेते हैं टैक्स लायबिलिटी को लेकर। तो यहां पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर तो यहां पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से यहां पर आपको सेक्शन 80C के अंदर यहां पर टैक्स की छूट मिलेगी। जितना भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे 1.5 लाख तक का आपको यहां पर छूट मिल जाएगी अपने इनकम टैक्स में। नेक्स्ट आ जाते हैं बात कर लेते हैं इंटरेस्ट पेबल की। तो यहां पर आपको जो इंटरेस्ट मिलने वाला है वो है क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलने वाला है। 7.4% पर एनम के हिसाब से आपको यहां पर इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो जब से आपने डिपॉजिट किया है तब से लेकर आपको 31 मार्च या 30 जून या 30 सितंबर या फिर 31 दिसंबर को ऐसे क्वार्टरली आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये इंटरेस्ट आपका ऑटो क्रेडिट हो जाएगा आपके पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के अंदर। उसी के साथ साथ जो भी इंटरेस्ट आपको यहां पर मिलने वाला है वो आपके लिए टैक्सेबल होगा। तो 50,000 से ज्यादा का अगर आपको इंटरेस्ट यहां पर मिल रहा है तो आपका टीडीएस जो है वो डिडक्ट कर लिया जाएगा। बट अगर यहां पर आप पोस्ट ऑफिस में फॉर्म सबमिट करवा देते हैं फॉर्म 15G या H, तो उस केस में यहां पर आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। अगर किसी अकाउंट होल्डर ने यहां पर अपना इंटरेस्ट जो क्लेम नहीं किया तो उस इंटरेस्ट पर कोई भी एडिशनल इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। जाते बात कर लेते प्रीमेच्योर विड्रॉल की। तो यहां पर आप प्रीमेच्योर क्लोजर कब करवा
सकते हैं। तो कभी भी यहां पर जब से आपने अकाउंट ओपन किया है कभी भी आप प्री मैच्योर क्लोजर करवा सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा 1 साल के अंदर, जब से आपने अकाउंट खोला है उसके 1 साल के अंदर अगर आप क्लोज करवा देते हैं तो यहां पर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। बट अगर आप 1 साल के बाद और 2 साल के अंदर यहां पर अपना अकाउंट क्लोज करवाते थे तो 1.5% आपका प्रिंसिपल अमाउंट जितना भी आपने निवेश किया है उसमें से काट कर दे दिया जाएगा आपको। उसके अलावा यहां पर अगर आपने 2 साल के बाद और 5 साल के अंदर अगर अपना अकाउंट बंद करवाया है तो 1% ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा। ध्यान रखिएगा अगर आपने कोई अकाउंट को एक्सटेंड किया है तो उस केस में यहां पर जब भी आप 1 साल के बाद यहां पर क्लोज करवाते हैं तो कोई भी डिडक्शन नहीं किया जाएगा। बात कर लेते हैं अकाउंट की मैच्योरिटी के बारे में। तो यहां पर 5 साल की मैच्योरिटी दी गई है, 5 साल के बाद आपका अकाउंट जो है वो क्लोज कर दिया जाएगा। उसी के साथ साथ अगर इन केस 5 साल के दौरान अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उस केस में यहां पर आपका जिस दिन से आपकी डेथ हुई है उस दिन से आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग इंटरेस्ट के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। बट ध्यान रखिएगा अगर आपकी कोई स्पाउस है जो जॉइंट होल्डर है या कोई सोल नॉमिनी है, अगर यहां पर अकाउंट कब आप यहां पर कंटिन्यू कर सकते हैं मैच्योरिटी तक, उस केस में कर सकते हैं जिस केस में आपकी स्पाउस जो है वो यहां पर सीनियर सिटीजन हो एंड उनका कोई भी अदर सीनियर सिटीजन स्कीम अकाउंट ना हो, तो उस केस में यहां पर आपका अकाउंट जो है वो कंटिन्यू रहेगा आपकी डेथ के बाद भी। तो ध्यान रखिएगा यहां पर जो है मैच्योरिटी 5 साल की यहां पर दी गई है। बात कर लेते हैं यहां पर एक्सटेंडेड ऑफ अकाउंट। तो यहां पर आप अकाउंट को और एक्सटेंड करवा सकते हैं, यानी 5 साल के बाद भी यहां पर एक्सटेंड करवा सकते हैं और 3 साल के लिए। तो उसके लिए यहां पर जिस दिन से आपकी मैच्योरिटी है उसके 1 साल के अंदर अंदर यहां पर आपको अप्लाई करना होगा पोस्ट ऑफिस में जाकर। उसी के साथ साथ यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर वही लगने वाला है जो डेट ऑफ मैच्योरिटी पर आपकी जो इंटरेस्ट थी वही यहां पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो ध्यान रखिएगा यहां पर आप जो है सीनियर सिटीजन स्कीम को यहां पर और एक्सटेंडेड कर सकते हैं और 3 साल के लिए। अब आ जाते हैं हम अपने एग्जांपल पर जहां पर हम आपको बताएंगे कि यहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर यहां पर 13.2% का रिटर्न आराम से यहां पर कमा सकते हैं। तो आइए समझते हैं अपने एग्जांपल को। आ जाते हैं अपने एग्जांपल पर। तो यहां पर एक एजुकेशन डिपार्टमेंट है जिसके अंदर शर्मा जी हैं और वर्मा जी हैं, दोनों को ही यहां पर रिटायरमेंट फंड दिया गया है 15-15 लाख रुपए। दोनों ने ही यहां पर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर यहां पर निवेश किया है। आइए देखते हैं शर्मा जी ने कैसे यहां पर निवेश किया है। तो शर्मा जी ने 15 लाख रुपए यहां पर 7.4% इंटरेस्ट के हिसाब से 5 साल तक यहां पर इन्वेस्टमेंट किया है, जिसके अंदर इंटरेस्ट इनको मिलने वाला है 5,55,000 का। उसी के साथ साथ यहां पर मैच्योरिटी पर यानी 5 साल के बाद इनका यहां पर फंड होने वाला 20,55,000 का, यानी 20,55,000 का। उसी के साथ साथ यहां पर शर्मा जी ने यह सोचा कि इस फंड को यहां पर और इन्वेस्टमेंट कर और 3 साल की एक्सटेंडेड फैसिलिटी ली जाए और यहां पर जो है 3 साल के लिए और यहां पर इन्वेस्टमेंट किया गया है, यानी टोटल यहां पर इनका पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है 8 साल का, जिसके अंदर यहां पर टोटल इंटरेस्ट इनको मिलने वाला है 8,88,000 का। उसी के साथ साथ मैच्योरिटी पर इनको पैसा मिलने वाला है 23,88,000। तो ये तो बात हो गई शर्मा जी की, जिन्होंने सिर्फ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर यहां पर इन्वेस्टमेंट कर अपना जो फंड है 8 साल के अंदर 23,88,000 का क्रिएट कर लिया, जिसके अंदर इंटरेस्ट इन्होंने कमाया है 8,88,000 का। आइए अब बात कर लेते हैं वर्मा जी की, जो यहां पर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर अपना जो फंड है रिटायरमेंट फंड है 15 लाख रुपए वो यहां पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी उनको भी यहां पर जो इंटरेस्ट मिलने वाला है 5 साल का यहां पर 5,55,000, यानी क्वार्टरली बेसिस पर यहां पर 27,750 रुपए का इंटरेस्ट मिलने वाला है। उसमें से वो यहां पर 15,000 रुपए जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं आरडी के अंदर, यानी 5,000 रुपए पर महीना यहां पर जो इन्वेस्ट करने वाला है आरडी के अंदर, जिसके अंदर यहां पर इंटरेस्ट उनको मिलने वाला है 5.8%। तो वर्मा जी यहां पर आरडी में निवेश कर यानी 8 साल तक यहां पर निवेश करने वाले हैं 5-5 हजार रुपए यहां पर 8 साल के लिए। उसके साथ साथ 5.8% यहां पर इंटरेस्ट मिलेगा, यानी मैच्योरिटी पर वर्मा जी को यहां पर आरडी पर कितना पैसा मिलने वाला है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा 6,11,148 यहां पर मैच्योरिटी पर मिलने वाला है, जिसके अंदर 4,80,000 यहां पर उनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है और यहां पर इंटरेस्ट उनको मिलने वाला है 1,31,000 का 148 रुपीज का, जो यहां पर वो आरडी से पैसा कमाने वाले हैं। ये देख लेते हैं वर्मा जी ने यहां पर कितना इन्वेस्टमेंट किया है। तो 15 लाख रुपए यहां पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट किए हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर और आरडी के अंदर उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है 6,11,148 रुपए। उसके साथ साथ यहां पर जो उनकी सेविंग हुई है इंटरेस्ट की सीनियर सिटीजन के अंदर, उन्होंने 15,000 तो ऑलरेडी यहां पर इन्वेस्टमेंट कर दिया आरडी, उसके अलावा 12,750 यहां पर क्वार्टरली बेसिस पर वो सेविंग कर रहे हैं, यानी टोटल यहां पर 8 साल की उनकी सेविंग हो रही है 4,08,000 रुपए। यानी यहां पर जो है मैच्योरिटी पर उनको मिलने वाला है 25,19,148 रुपए, जिसके अंदर से इंटरेस्ट यहां पर होने वाला है 10,19,148 है। तो इतना यहां पर फंड 25 लाख से ज्यादा का फंड यहां पर जो है वर्मा जी ने यहां पर क्रिएट कर लिया है। तो यहां पर
वर्मा जी ने दोनों के अंदर यहां पर इन्वेस्टमेंट किया, सीनियर सिटीजन के अंदर और आरडी के अंदर। तो इससे यहां पर उनका जो इंटरेस्ट रेट निकल के आता है, रिटर्न निकल के आता है 13.2%। अब बात कर लेते हैं शर्मा जी की, जिन्होंने यहां पर सिर्फ सीनियर सिटीजन की स्कीम के अंदर ही यहां पर निवेश किया, जिनका यहां पर टोटल फंड है 23,88,000। यानी यहां पर साफ साफ देखा गया कि यहां पर जो डिफरेंस है, यानी वर्मा जी ने शर्मा जी से कितना ज्यादा यहां पर पैसा अर्न किया, वो है 1,31,148 का अमाउंट का ज्यादा, इतना पैसा जो है ज्यादा अर्न किया, वही सेम पीरियड में और 15 लाख के इन्वेस्टमेंट में। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप 5,000 भी यहां पर री इन्वेस्ट करते थे तो उसमें अच्छा खासा एक रिटर्न जो है वो यहां पर, अगर आप आरडी में कर देते, जो भी आपको इंटरेस्ट मिला है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, वो आप री इन्वेस्ट कर देते 5,000 रुपया आरडी के अंदर, तो अच्छा खासा आपको रिटर्न जो है वो यहां पर 13.2% तक मिल सकता है। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपके कोई सवाल है, कोई आपके डाउट है, तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर पूछेगा, इसका जवाब हम आपको जरूर देंगे। आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।